सबसे पहले आपको दिखाते हैं 4 मिनट में गर्व की 24 तस्वीर। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया, देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज को सलाम किया। ये उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी इस दौरान दी और देश के वीर जवानों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस भी इस दौरान मौजूद रहे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस पहुंचे थे, जहां पर शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बंदेज पगड़ी पहनी। इस पर सुनहरे मोर पंखी के पैटर्न, कुर्ता जैकेट के रंग इंडियन नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म से प्रेरित दिखे। 77वें गणतंत्र दिवस पर 8 बदलाव। पहली बार 2 चीफ गेस्ट, महिला कमांडेंट के नेतृत्व में पुरुष रेजिमेंट, सेना के युद्ध का लाइव डिस्प्ले। देश मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति ने शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से किया सम्मानित। ये सम्मान आईएसएस में 18 दिनों तक रिसर्च के लिए दिया गया, जो भारत के गगनयान मिशन में अहम साबित होगा। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन ने जाहिर की खुशी, कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होना मेरे लिए जीवन भर का सम्मान। कर्तव्य पथ पर एचएमआरपी का प्रदर्शन। ये वाहन अत्याधुनिक बैटलफील्ड सर्विलांस रडार से लैस है। परेड में भारतीय नौसेना का मार्चिंग दस्ता भी हुआ शामिल। कैप्टन आहान कुमार के नेतृत्व में 61वीं कैवलरी का शौर्य प्रदर्शन। ये एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है जो शौर्य, घुड़सवारी और वीरता की सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए है। कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुआ यूरोपीय संघ का दस्ता। ईयू मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल की ओर से कर्नल फ्रेडरिक साइमोन ने स्प्रिट किया। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर उड़ा ध्रुव। भारतीय सेना का एक ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर उड़ा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 129 हेलीकॉप्टर्स यूनिट के 4 MI-17 1V हेलीकॉप्टर्स ने ध्वज फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए पुष्प वर्षा की। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत ने किया। गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और NDRF की झांकी में भुज भूकंप के 25 साल को दिखाया गया। कर्तव्य पथ के ऊपर प्रहार फॉर्मेशन में उड़ान भरी गई, जिसमें भारतीय सेना का एक ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर उड़ा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसके बाद स्वदेशी 105 मिनी लाइट फील्ड गन से दी गई 21 तोपों की गूंजदार सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख डायरेक्टरेट के एसडी बॉयज कंटिजेंट के कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ ने 148 बॉयज कैडेट के दल का नेतृत्व किया। 148 गर्ल्स से कैडेट वाले एनसीसी दल का मार्च मानसी विश्वकर्मा ने लीड किया। उत्तराखंड डायरेक्टरेट सीनियर विंग गर्ल्स की कमांडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा ने 148 गर्ल्स कैडेट वाली एनसीसी दल का नेतृत्व किया। महिला भारतीय तटरक्षक दल का नेतृत्व निशी शर्मा ने किया। महिला भारतीय तटरक्षक दल का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा ने किया। तीनों सेनाओं की
वेटरन्स झांकी, जिसका थीम संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक है, युद्ध से लेकर राष्ट्र निर्माण तक दिग्गजों की यात्रा को दिखाया गया। सामने का हिस्सा संग्राम का प्रतीक था। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर T-90 भीष्म टैंक और अर्जुन MK-1 मेन बैटल टैंक सलामी मंच के सामने से गुजरे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत अच्छे पड़ोसी, दोस्त और साझेदार हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की दिखी धाक, ये वही मिसाइल जिसकी दहाड़ से दहल गया था पाकिस्तान। सिर्फ इसका नाम सुनकर कांप जाता है पाकिस्तान। कर्तव्य पथ पर बीएसएफ का ऊंट दस्ता रहा परेड का खास आकर्षण। दस्ते का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर ने किया, जो अपनी ऊंट चेतक पर सवार थे। भारतीय नौसेना की झांकी ने भी परेड में हिस्सा लिया। इस झांकी में स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भी प्रदर्शित किया गया।